गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड स्टूडेंट आरबीएससी राजस्थान बोर्ड की इंग्लिश बुक का आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 जिसका नेम है लाइफ इकोज। लाइफ इकोज, लाइफ मीन्स जीवन और इकोज मीन्स जो चीज़ें हमारे पास वापस आती है प्रतिध्वनित होके। तो ये लाइफ इकोज का मतलब यह है कि जीवन में हम जो चीज़ भी करते हैं वो वापस लौट के हमारे पास में आती है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। इसको एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे हम लोग। आपके साथ में आपको आंसर इसका देना है। लेट स्टार्ट। डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स? क्या आप अपने दोस्तों की हेल्प करते हो? वेरी गुड। देखो बच्चों, अगर आप अपने दोस्तों की हेल्प करोगे तो डेफिनेटली आपके फ्रेंड भी आपकी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। हाँ, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो हेल्प नहीं करते हैं, लेकिन हर कोई इंसान एक जैसा नहीं होता है। डज एनीबडी हेल्प यू? क्या कोई आपकी मदद करता है? यानी जब अगर कोई प्रॉब्लम में हो आप, तो कोई आपकी मदद करता है? कोई भी हो सकता है, मम्मी पापा, फ्रेंड, भाई बहन, कोई भी हो सकता है। करते हैं, है ना। हैव यू हियर्ड ऑफ द सेइंग? क्या आपने ये कहावत सुनी है? डू गुड्स एंड हैव गुड। कर भला तो हो भला। अगर आप भला करेंगे तो आपका भला ही होगा। वॉट आर योर व्यू अबाउट दिस सेइंग? इस कहावत के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या विचार हैं आपके, क्या सोचते हैं आप? चलिए देखते हैं छोटी सी एक स्टोरी। लेट अस अ स्टोरी अबाउट लव एंड हेट। लव एंड हेट। लव मीन्स प्यार और हेट मीन्स नफरत। क्या, या फिर क्या बोल सकते हो आप, प्रेम और घृणा। चलिए स्टार्ट करते हैं। One day a little child asked his mother to give him 10 rupees for toffees. एक दिन एक छोटे बच्चे ने अपनी माँ से कहा, क्या बोला कि मम्मी मुझे 10 रुपए टॉफ़ी के लिए दे दो। His mother disallowed it. Disallowed it मतलब उसको अलाउ नहीं किया, मतलब मम्मी नहीं चाहते थे कि बच्चा टॉफ़ी खाए, तो उसकी मम्मी ने मना कर दिया। He was not happy. उसको अच्छा नहीं लगा, वो खुश नहीं हुआ बच्चा। And said to her, और अपनी मम्मी से क्या बोला? I hate you. मम्मी को क्या बोला? I hate you. मैं आपसे नफरत करता हूँ। छोटे बच्चे हैं, कुछ भी बोल देते हैं, उनको पता तो रहता नहीं है ना किसको क्या बोलना है, लेकिन हमको सिखाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए बच्चों। पेरेंट्स कभी भी आपका बुरा नहीं चाहते हैं। He ran out of the house. Ran out मतलब निकल गया, घर से बाहर निकल गया या भाग गया, घर के बाहर भाग गया। And went up to a valley, और एक वैली पर चला गया, इसको वैली बोलते हैं। And shouted, और जोर से चिल्लाया, I hate you, I hate you. अब जैसे ही वो जोर से चिल्लाया, देखो जब हम लोग पहाड़ियों पे जाते हैं तो हम जब जो भी चीज़ हम बोलते हैं वो इको होके वापस आती है हमारे पास में। Soon the son heard the echo, और जल्दी ही उसको एक इको सुनाई दिया, है ना, एक प्रतिध्वनि सुनाई दिया। वापस लौट के क्या आवाज़ आई? I hate you, I hate you. वापस वहाँ से आवाज़ आई, I hate you, I hate you. He got afraid, और वो तो डर गया, बच्चा था। He thought that somebody hated him. उसने सोचा कि कोई उससे नफरत करता है। He ran back to his mother. वो दौड़कर वापस अपनी मम्मी के पास गया। And said that, और उनसे कहा, There was a bad boy in valley. उन्होंने कहा इस वैली में एक बैड बॉय है। Who had shouted, जो चिल्लाया है, I hate you, I hate you. और जो चिल्लाया है I hate you, I hate you. The mother asked him, मम्मी ने उसे कहा, to go back to the place, उस जगह पे वापस जाओ, and shout, और तुम वापस चिल्लाओ, I love you, I love you. और तुम क्या चिल्लाओ वहाँ पे? I love you, I love you. The little child went there. छोटा बच्चा वापस वहाँ पे गया, and shouted, और चिल्लाया, क्या चिल्लाया? I love you, I love you. वो चिल्लाया।
He now heard the echo repeating after him. और जैसे ही उसने बोला तो उसको वापस एक इको सुनाई दिया जो उसी की बात को रिपीट कर रही थी। आई लव यू, आई लव यू। वापस क्या बोला? आई लव यू, आई लव यू। उसको इको सुनाई दिया। द चाइल्ड रन बैक होम। बच्चा फिर घर की ओर दौड़ा। हग्ड हिज मदर। अपनी मम्मी को गले लगाया एंड सैड, और बोला आई लव यू मामा, आई लव यू। आई हैड लर्नड अ न्यू लेसन इन लाइफ। आज मैंने अपने जीवन का एक नया लेसन पढ़ा। यानी कि जैसा आप जिसको बोलोगे आपको वैसा ही वापस सुनने को मिलेगा। इसलिए कभी भी किसी को बैड वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, है ना? नहीं करनी चाहिए ना। चलिए देखते हैं एक्टिविटी नंबर 1। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको रीड करना है फॉलोइंग सेंटेंस। राइट ट्रू फॉर T for true and the F for false statement. The child run into the house. Into the house मतलब घर में भाग गया? नहीं, वो तो घर के बाहर था। ये क्या हो जाएगा आपका? false. The child went up hill. वो हिल पे गया ना, कहाँ गया? वैली पे गया। ये भी क्या हो जाएगा? false. The second time the child heard the echo I hate you, I hate you. सेकेंड टाइम उसको क्या सुनाई दिया? आई हेट यू, आई हेट यू ना। सेकेंड टाइम उसको आई लव यू सुनाई दिया था। ये भी फॉल्स हो जाएगा। द मदर टोल्ड द चाइल्ड टू बैक टू प्लेस। मदर ने कहा वापस उस जगह जाओ एंड शाउट, और चिल्लाओ आई लव यू, आई लव यू। यस, मम्मा ने इसे कहा था। द चिल्ड्रन बैक टू हिज फादर। फादर के पास वापस आया था? नो, मदर के पास वापस आया था ना। चलिए अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। क्या है क्वेश्चन? चलिए छोटे में देना है। व्हाट डिड द लिटिल चाइल्ड ने क्या किया? शाउट एट फर्स्ट। क्या चिल्लाया था उसने? यस, आई हेट यू, आई हेट यू। तो आपको बोलना आई हेट यू, आई हेट यू। हियर एट फर्स्ट, उसको वापस पहले क्या सुनाई दिया? वही चीज़ सुनाई दी, आई हेट यू, आई हेट यू। एंड शाउट द सेकेंड टाइम क्या बोल चिल्लाया था उसने? आई लव यू, आई लव यू। और हियर द सेकेंड टाइम वापस उसको वही आवाज़ सुनाई दी, आई लव यू, आई लव यू। व्हाट डू यू थिंक वॉज लेसन लर्न बाय द लिटिल चाइल्ड? आपको क्या लगता है उस छोटे बच्चे ने इससे क्या लेसन सीखा? यस, यानी कि जिसको हम जैसा कहेंगे वो वापस हमको सुनने को वैसा ही मिलेगा। नाउ सी द एक्टिविटी नंबर 2। रीड द वर्ड given below. Allow, disallow. Allow, disallow. Dis. The prefix dis is used to make opposite. Dis क्या है? prefix. prefix क्या होता है? जो वर्ड्स के पहले लगता है। जो वर्ड्स के पहले लगता है उसको कहते हैं prefix. ठीक, और उससे चेंज हो जाते हैं। जो वर्ड्स होते हैं उसका मीन्स चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल, द वर्ड डिसअलाउ इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड अलाउ। अलाउ का अपोजिट क्या है? डिसअलाउ। नाउ यूज द रिमूव द प्रीफिक्स डिस टू मेक द फॉलोइंग अपोजिट। यूज भी करना और रिमूव भी करना, हटाना भी है और लगाना भी है। क्या करने के लिए? अपोजिट करने के। जस्ट लाइक द फर्स्ट इज एबल, यू हैव टू राइट डिसएबल। अब यहाँ डिसलाइक है तो आप क्या लिख दोगे? लाइक। वेरी गुड। अब यहाँ अपने से करो। असेंबल, डिसअसेंबल। एडवांटेज, डिसएडवांटेज। डिसअफेक्ट, अफेक्ट। एग्री, डिसएग्री। अलाउ, डिसअलाउ। डिसअपियर, अपीयर। बिलीव, डिसबिलीव। डिस्चार्ज, चार्ज। के रिमूव भी किया हमने, यूज भी किया। नाउ सी द एक्टिविटी नंबर 3। नाउ enact the read story into a play. We need 3 कैरेक्टर। हमको क्या करना है? इसमें 3 कैरेक्टर चाहिए, 3 बच्चे चाहिए हमको, और एक छोटी सी कहानी ये है जिसको हम लोग एक्टिंग करेंगे। कौन कौन चाहिए हमको? मम्मी चाहिए, चाइल्ड चाहिए और वॉइस ओवर चाहिए। वॉइस ओवर मतलब जो किसी की बात को वापस रिपीट करे, उसकी आवाज़ को रिपीट करे, वॉइस ओवर। जैसे कि वहाँ पे वैली ने वापस किया था ना, तो वही चीज़ है ये। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर दें। चाइल्ड हैप्पीली, बच्चा खुशी खुशी आता है। माँ
कैन आई हैव ₹10 फॉर टॉफ़ी? मदर अनॉयड, मम्मी चिढ़ जाती है। नो यू कांट, मम्मी कहती है नहीं तुम्हें नहीं मिलेंगे। चाइल्ड अपसेट हो जाता है। यहाँ पे हैप्पी और यहाँ पे क्या हो गया, अपसेट हो गया। आई हेट यू, क्या बोला उसने, आई हेट यू। द चाइल्ड रन टू द कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम एंड स्पीक। बच्चा क्या करता है, क्लासरूम के कॉर्नर में जाता है और बोलता है। बच्चा क्या बोलता है, चाइल्ड, आई हेट यू, आई हेट यू। वॉइस ओवर, फिर एक आवाज़ आती है, आई हेट यू, आई हेट यू। चाइल्ड रिटर्न टू हिज मदर, बच्चा अपनी माँ के पास जाता है। माँ माँ, देयर इज ए बैड बॉय इन द वैली। माँ माँ, वैली पे कौन है, एक बैड बॉय है। मदर लुकिंग सरप्राइज, मम्मी सरप्राइज होकर देखती, अच्छा, हाउ डिड यू नो, तुमने कैसे जाना। चाइल्ड कहता है, द बैड बॉय सेड टू मी आई हेट यू, आई हेट यू। वो बच्चा मुझे कहता है आई हेट यू, आई हेट यू। मदर, ओ आई सी, नाउ गो बैक एंड शाउट आई लव यू। मम्मी कहती है अच्छा, वापस जाओ और जाओ बोलो आई लव यू। द चाइल्ड रन टू सेम कॉर्नर, चाइल्ड वापस उसी कोने में जाता है ऑफ द क्लासरूम के एंड स्पीक, और बोलता है। चाइल्ड बोलता है आई लव यू, आई लव यू। जो वॉइस ओवर होता है यानी कि जो इको होता है वैली वाला, तो उसको भी तो एक हमको प्ले करना पड़ेगा ना। वो बोलता है आई लव यू, आई लव यू। चाइल्ड सरप्राइज, बच्चे को आश्चर्य होता है। ओ नाउ आई सी व्हाट यू गिव इज व्हाट यू गेट इन रिटर्न। तो बच्चा समझ जाता है, ठीक है। वो कहता है व्हाट यू गिव व्हाट यू गेट रिटर्न, यानी जो आप दोगे आपको बदले में वापस वैसा ही मिलेगा। Now see the activity number 4. Read the following sentence. The little boy shout, I love you. Shouted है ना, shouted means चिल्लाया। अंडरलाइन वाले वर्ड देखना है। The mother asked him to go back. Asked, learned. ये सारे क्या हैं, हमारे वर्ब हैं जो सेकंड फॉर्म में हैं, जिसको हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं। द अंडरलाइन वर्ड आस्क्ड, शाउटेड, लर्न आर द पास्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म में बच्चों, पास्ट फॉर्म। द वर्ब आस्क्ड, शाउट एंड लर्न वन अवे ऑफ द मेकिंग पास्ट फॉर्म। हमको पास्ट फॉर्म में बनाना है ऑफ द वर्ब थ्रू द यूज ऑफ सरफिक्स ईएड और डी। ओके, हमको क्या बनाना है, ईडी और डी लगा के सरफिक्स जो वर्ड के बाद में लगते हैं, उससे क्या बन जाएगा, हमारा पास्ट टेंस, पास्ट फॉर्म बन जाएगी। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, पास्ट फॉर्म विथ पास्ट फॉर्म में करना है आपको ऑफ द वर्ब गिव इन द ब्रैकेट। जस्ट लाइक यहाँ पे लुक लिखा है बच्चों, तो इसको हमको पास्ट फॉर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही लुक्ड, LOKKED, ही लुक्ड आउट ऑफ द हाउस। यहाँ प्ले है तो क्या हो जाएगा, प्लेड, शी प्लेड विथ हर क्लासमेट। हेट है तो यहाँ पर सिर्फ डी लगेगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ही है, तो हो जाएगा हेटेड। द चाइल्ड हेटेड हिज मदर। इन द एंड द चाइल्ड, यहाँ पे ई ऑलरेडी है तो सिर्फ डी लगेगा, है ना। इन द एंड द चाइल्ड लव्ड his mother. He picked, PICKED. He picked up the ball and threw it to the wicket keeper. Easy? Now hard नहीं है. Now activity number 5. The picture given below tell the story of an ant, a dove. नीचे एक आपको स्टोरी दी गई है, एक चींटी की और एक डव की। फिल इन द ब्लैंक्स, द कंप्लीट स्टोरी। हमको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। कंप्लीट करने के लिए इसमें वर्ड्स कुछ हमको ऐड करने हैं। चूज द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स गिवन एट द एंड ऑफ स्टोरी। स्टोरी के एंड में आपको नीचे बॉक्स दिया है। सम वर्ड में बी यूज मोर एंड देन वंस। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार यूज हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या स्टोरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देख ही रहे हैं, पहले पिक्चर समझ लेते हैं। This is an ant and there is one dove and the tree is the bank of a river. Let's see आगे क्या होता है, देखते हैं। An ant and the dove lived in a bank in a
ट्री, दोनों ट्री पे रहते थे ये लोग। अच्छा ठीक है। इन अ ट्री, एक चींटी और एक डव एक पेड़ पर रहते थे, नियर ए रिवर, मिस नदी के पास में। वन डे एन एंड फेल इनटू द, कहाँ गिर गई? रिवर में गिर गई, नदी। द डव ड्रॉप्ड अ लीफ, उसने क्या फेंका? एक लीफ फेंकी। टू सेव द एंट, एंट को बचाने के लिए। द एंट क्लाइंब ऑन द लीफ, किस पे चढ़ गई वो? लीफ पे चढ़ गई। इट थैंक्ड द डव, और डव को थैंक यू बोला। वन डे ए हंटर कैम देयर, एक दिन एक शिकारी, ये शिकारी वहां पे आया। एंड टुक एन एम, एम मतलब निशाना, निशाना साधा किस पे? एट द डव, डव पे देख लिया उसने। द एंट साधा हंटर, उसने हंटर को देखा, चींटी ने हंटर को देखा। शी बीट द हंटर ऑन द फुट, और फुट पे क्या किया? पैर पे उसको काट लिया। हंटर मिस्ड हिज एम, उसने अपना निशाना मिस्ड कर दिया, खो दिया। द डव वॉज सेव्ड, और डव क्या हो गया? बच गया। तो ये थी हमारी थोड़ी सी छोटी सी कहानी। कल न्यू चैप्टर पढ़ेंगे हम, चैप्टर नंबर 9। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।